Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's class, we are going to learn topic is finding rational numbers between two given rational number. Okay? इसमें हमें क्या करना है, हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, उसके बीच के हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, सी find a rational number. First question is find a rational number lying between 1/3 and 1/2. 1/3 और 1/2 दो रैशनल नंबर आपको गिवन है. इनके बीच में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो रैशनल नंबर लाई कर रहा है वो. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज x एंड दिस इज y. सो x इज लेस देन y. दैट मीन्स y बड़ा है x से. देन अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि x इज लेस देन y, देन आप क्या करोगे, हाफ दैट मीन्स 1/2 ब्रैकेट x प्लस y इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y. ठीक है, अगर क्या होता है x लेस देन y होता है तो देन यू कैन यूज दिस 1/2 ब्रैकेट x प्लस y. ठीक है, इसका यूज करोगे, इसके हेल्प से यू विल गेट अ रैशनल नंबर जो किसके बीच में, x और y के बीच में. ओके, सो 1/2 x क्या था हमारा 1/3, तो 1/2 ब्रैकेट 1/3 प्लस y है 1/2. ओके, नाउ वी विल टेक द एलसीएम. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6. तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 एंड 2 की टेबल में 6 आते हैं 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 3. तो 2 + 1/6. सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो गया, 5/6 और बाहर से 1/2. सो 1/2 इंटू 5/6 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5/12. सो हियर 5/12, हेंस 5/12 इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन. 5/12 क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है जो लाई कर रहा है बिटवीन 1/3 और 1/2, इसके बीच पे लाई कर रहा है. ओके, अब ये तो बात हो गई जब आपको सिर्फ एक नंबर फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर किसी गिवन दो रैशनल नंबर के बीच में. बट अगर आपको बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं किसी गिवन दो रैशनल नंबर के बीच में, तो तब आप कैसे उसे सॉल्व करोगे ये देख लेते हैं. Here you have to find 20 rational numbers between -5/6 and 5/8. ठीक है, 5/6 और -5/6 एंड 5/8 के बीच में आपको 20 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम. आप क्या कर लोगे, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लोगे. सो हियर द डिनोमिनेटर्स आर 6 and 8, तो आप 6 और 8 का एलसीएम ले लोगे. So 6 and 8 is LCM of 6 and 8 is 24. 24 LCM आ गया 6 और 8 का. तो -5/6, 24 6 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, तो इंटू 4 इंटू 4. तो -5 इंटू 4 इज -20 एंड 6 इंटू 4 इज 24. सिमिलरली 5/8, 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो 5/8 इंटू 3/3. तो 5 इंटू 3 इज 15 एंड 8 इंटू 3 इज 24. तो हमारे पास आ गया जहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर आर सेम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, दैट टर्म इज इक्वल टू आ गए -20/24 एंड 15/24. तो अब इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स हैं बट आपको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 20 नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट. तो कोई भी 20 नंबर्स आप लिख सकते हो, बट इन दोनों के बीच के होने चाहिए. ओके, सो देखिए -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, 1/24, 8/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24. ओके, और सिमिलरली ऐसे और भी रैशनल नंबर्स हैं जो है 8/24, 9/24, 10/24, 15/24, -14/24, 13/24 एंड -12/24. ओके, तो ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, एनी 20 रैशनल नंबर्स, बिकॉज 20 यू हैव टू फाइंड आउट
तो आप यहाँ पे आंसर पे लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या जाना, वी हैव लर्न दैट अगर आपको क्या करना है, फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, तो दो चीज़ें, अगर आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है यू विल यूज दिस टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप अगर एक नंबर वन यू हैव टू फाइंड आउट तब ये करेंगे। अगर मोर देन वन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेक देयर डिनोमिनेटर सेम, उसके बाद आपको जितने भी उसमें फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर लिखे जाते हैं और वहाँ पे जो क्यू है दैट इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू क्या होता है हमारा, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो रैशनल नंबर है इसे डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। ठीक है, p बाई क्यू रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में कैसे, ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू। ठीक है, कैसे कर सकते हैं डेसिमल में उसको एक्सप्रेस, p को डिवाइड करके q से। ठीक है, सो ये तो बात हुई कि कैसे हम रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। बट जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। ओके, टू पॉसिबिलिटीज अराइजेस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। रिमाइंडर क्या, अगर ज़ीरो हो जाता है एंड द डिविजन कंक्लूड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जब जो आप डिवीजन कर रहे हो वो क्या है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, मीन्स काउंटेबल स्टेप्स हैं और कम ही स्टेप्स हैं। इस केस में, इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन, ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा इज नोन एज, इज कॉल्ड टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड बोला जाता है उसे, और एंड्स। ठीक है, ये कब होता है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जो डिवीजन है वहां पे कुछ फाइनाइट स्टेप्स ही हैं। ठीक है, r is equal to 0, remainder is equal to 0 and finite number of steps, that this is known as terminated. ठीक है, terminated decimal बोलते हैं इसे, और end. ठीक है, with the help of example, एक example से इसे और clear कर लेते हैं. See, this is the question. 1/4. 1/4 is a rational number? Yes. So, अब इस rational number को decimal में कैसे change करते हैं? On dividing p by q. So, I did this. p यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1. Okay. अब 1 क्या है? छोटा है 4 से, तो that means अब मुझे यहाँ पे point देना पड़ेगा. So, I have given the point over here और इसने मुझे एक 0 दे दिया. ठीक है, point के साथ. अब ये हो गया divide 4 2 जा 8. ठीक है, तो while subtracting 10 from 8, ठीक है, 10 को माइनस करते हैं 8 से, we get 2. हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर एज 2. हमने यहाँ पॉइंट दिया था तो हम एक 0 ले सकते हैं. तो यहाँ पे आ गया 20. अब 4 5 जो 20 होता है, तो यहाँ पे आ गया 5. तो 4 5 जा 20. ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर आ गया 0 और ये जो डिविजन हुआ ये कुछ फाइनाइट स्टेप्स में ही हो गया. So that means this is a terminating decimal. ये क्या है? Terminating decimal है. Okay? So this is the first case. अब देखते हैं second case क्या है. The remainder never becomes 0. अब यहाँ पे क्या है? जो remainder है वो 0 नहीं है. Never becomes 0. A repeating string of remainder is obtained. ठीक है? जो remainder आ रहा है वो repeat होते जा रहा है. ठीक है? Remainder repeating स्ट्रिंग आ रही है. इन दिस केस
इस केस में वी गेट अ डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटिंग। इस केस में हमें क्या मिलता है, एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होते हुए मिलता रहता है इन द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इस डेसिमल एक्सप्रेशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां पे रिमाइंडर इज डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, वाई दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। और इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट होते जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिकरिंग डेसिमल। और रिकरिंग ऑल्सो मीन्स रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो द सेकेंड दैट पॉसिबिलिटी अराइजेज दैट जहाँ पे रिमाइंडर इज डज नॉट इक्वल टू 0 और रिपीट होते जा रहा है, तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। हाँ, फिर क्या है कि अगर डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग। उसे क्या बोला जाता है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है उसे जब क्या हो रहा है, डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं। इन रिकरिंग डेसिमल वी प्लेस, और इस रिकरिंग डेसिमल में हम क्या प्लेस करते हैं, बार, एक बार प्लेस करते हैं, बार लाइक दिस। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये 5 रिपीट होते जा रहा है, तो आई विल प्लेस अ बार ओवर हियर। ठीक है, बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डिजिट। यहाँ पे सिर्फ 5 रिपीट होते जा रहे हैं, तो हम सिर्फ 5 पे बार लगाएंगे। अगर एग्जाम्पल 3 5 3 5 रिपीट होते जा रहे हैं, तो आई विल पुट बार ओवर 3 5। ठीक है, नॉट ओनली 3 और 5। ठीक है, जो भी रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगेगा ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट। ठीक है, एंड ओमिट्स द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स, जो रिपीटिंग ब्लॉक ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2/3 इज अ रैशनल नंबर, यस। सो इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन डिवाइडिंग p/q। सो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पे आया 2 इज लेस देन 3, तो दैट मीन्स आई हैव टू गिव द पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये बन गया, ठीक है, 20। तो 3 6 या 18 होता है। ओके, तो 20 में से जब हमने 18 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट अगेन 2। यहाँ पे पॉइंट गिवन था, तो फिर से 0 आ गया। सो फिर से 20 बन गया, फिर हो गया फिर से 3 6 या 18, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया। अगेन 3 6 या 18, अगेन 2 इज द रिमाइंडर, फिर से 3 6 या 18, अगेन 2 इज द रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर आ रहा है। ओके, जो रिमाइंडर है उसकी स्ट्रिंग क्या हो रही है, रिपीट होते जा रही है। दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, और जो हमारा जो रिपीटिंग स्ट्रिंग था दैट इज 2 था, 2 इज द रिपीटिंग स्ट्रिंग था। सो 2 क्या है, जो डिवाइजर था, डिवाइजर इज 3, तो डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, तो दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर वो क्या होना चाहिए, इज लेस देन द डिवाइजर। ओके, तो इन 2/3 ओनली वन नंबर, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जो क्या है 2 रिपीट्स इटसेल्फ, एंड द डिवाइजर इज 3, और डिवाइजर क्या है यहाँ पे 3 है। तो दस इफ द डिवाइजर इज n, अगर डिवाइजर क्या होता है n होता है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/n इज n-1 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। ये क्या था, n था 3 और n-1 हो गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे दिस सेटिस्फाइज। ठीक है, और बार वाला देख, मैंने आपको बता ही दिया है, अगर कोई नंबर रिपीट होते जा रहा है तो हम उसके ऊपर क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे। दिस इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल, हाँ, तो जो हमने 2 पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी, दैट आर, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर r is equal to 0 and finite number of steps थे।
सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, जिसमें r इज डज नॉट इक्वल टू 0 था एंड द अदर थिंग इज वहाँ पे जो रिमाइंडर था वहाँ पे रिपीटिंग स्ट्रिंग थी उसकी. ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज व्हेन वी आर कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल. रिप्रेजेंटेशन था उसका. एंड इन्हें और भी क्या बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज टू टाइप्स ऑफ डेसिमल. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर. कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रैशनल नंबर की. The first one is every rational number is expressible. ठीक है, हर एक रैशनल नंबर क्या है, एक्सप्रेसिबल है either as a, क्या देखा था हमने, as a terminating decimal or as a non-terminating decimal. Non-terminating reoccurring decimal. Okay. So every rational number is expressible. हर एक रैशनल नंबर कैसे एक्सप्रेसिबल है, आइदर या तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा. ठीक है, बट इट्स दैट कि ये होगा ही होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. द सेकेंड इज अ नंबर whose decimal expansion, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है इज रैशनल. वो क्या होगा, रैशनल होगा. ओके, ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो क्या होगा, रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा. तो ये थी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर्स की, जो किस पर डिपेंड करी थी, जो टू पॉसिबिलिटीज अराइज हुई व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रैशनल नंबर p बाय q इनटू अ डेसिमल. ठीक है, जब हम डेसिमल में उसे कन्वर्ट कर रहे थे, और उसे कन्वर्ट किया कैसे जा रहा था, बाय डिवाइडिंग p बाय q. ठीक है, p को q से डिवाइड करके. नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू दीज अवर दैट पॉसिबिलिटीज. जो अभी हमने पॉसिबिलिटीज पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सी, एक्सप्रेस, द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 3 होल 1/8. ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म. इसको आपको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो वी हैव 3 होल 1/8 है हमारे पास, तो इसको हम चेंज करेंगे तो वी विल गेट इट एज 25/8. सो बाय कैलकुलेटिंग डिविजन, इसको कैलकुलेट करके हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, ये आ गया 8 डिवाइडेड दिस. अब 8 3 जा 24, सो रिमाइंडर इज 1. अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, आई एम गोइंग टू पुट अ पॉइंट ओवर देयर, तो ये हमें 0 दे देगा. ओके,
तो ये आ गया नीचे 0, 8 1 जा 8, ठीक है। सो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 क्या कितना होता है 2। सो अब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। सो 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। एक और 0 दे देते हैं। अब ये 0 आ जाएगा इधर। 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए, ठीक है। सो दैट मीन्स देयरफॉर 25/8 is equal to 3.125. That means this rational number is a terminating decimal, ठीक है। ये क्या है terminating decimal है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। हियर दिस इज द रैशनल नंबर 15/7। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो 7 2 जा 14, 1 विल बी द रिमाइंडर। अब इधर पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 0, तो 7 1 जा 7। नाउ 3 इज द रिमाइंडर। इधर दिया 0 पॉइंट था तो इधर आ गया फिर से 0 0 सा। तो ये आ गया हमारा 4 जा 28। अगेन रिमाइंडर एज 2, फिर से 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 जा 14। नाउ रिमाइंडर इज एज 60, सॉरी 6 0 आ गया तो 60 बन गया। 8 जा 56। नाउ रिमाइंडर इज एज 4, ठीक है। तो फिर से 0। अब आ गया 5 जा 35। नाउ रिमाइंडर एज 5, रिमाइंडर आ गया हमारा 5। 0 फिर से and 7 जा 49। नाउ रिमाइंडर एज 1, ठीक है। तो फिर से 0 7 1 जा 7। फिर से रिमाइंडर आ गया 3, तो ये हो जाएगा 0 7 4 जा 28। फिर से रिमाइंडर आ गया 2। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो जो क्वेश्चन है, यू सी दैट क्या था 2.142857, फिर से 14। तो ये क्या हो गया फिर से रिपीट होने जा रहा है ना। तो इट्स रिपीटिंग अगेन। तो यहाँ पे इन दिस 1 4 इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है। 1 देखो 1 3 2 रिमाइंडर्स, हाँ 1 3 2 एंड 6 4 5, फिर से 1, फिर से 3, ओके। तो 2 6 4 5 1 3 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का क्या है रिपीटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। रिपीटिंग, यहाँ पे क्या है रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। एंड दीज रिमाइंडर्स, ये जो रिमाइंडर्स वी गेट आर लेस देन डिवाइजर। आप देख सकते हैं दीज ऑल आर द रिमाइंडर्स, और ये क्या है सब 7 से छोटे हैं, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन दीज ऑल, सो दीज आर लेस देन द डिवाइजर। तो यहाँ पे जो 15/7 है, इन 15/7 rational number, a set of 6 digits, कितने digits
6 डिजिट्स क्या क्या हैं 1 3 2 6 4 5 ठीक है ये 6 रिपीट्स ये क्या हो रहे हैं फिर से रिपीट हो रहे हैं ठीक है repeats itself and divisor is 7 यहाँ पे divisor क्या है 7 है ठीक है ये सेट्स क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं खुद से और divisor है 7 okay so this is the answer for the non terminating decimal वो क्वेश्चंस तो हो गए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जिन्हें हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया था नाउ द क्वेश्चंस आर लाइक एक्सप्रेस 0.001 ओके एज अ फ्रैक्शन इसको हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म ओके सो सी कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 इसको हमने लेट कर लिया x देन अब क्या हुआ x इज इक्वल टू इस बार का मतलब क्या हो गया 0.001 एंड इट विल रिपीट अगेन 0.001 ठीक है यही तो हमने पढ़ा था बार मीन्स इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक जो रिपीटिंग ब्लॉक हैं क्या है वो 001 द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 3 डिजिट्स इसके पास कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स वी मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं x बाय 100 दैट मीन्स 1000 टू गेट ठीक है जितने रिपीटिंग नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे उतने से हम वी विल दैट मल्टीप्लाई दैट सो 1000 x इज इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन ठीक है फिर ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अब हम दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2 ठीक है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 ठीक है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट हमें क्या मिला 999x इन दोनों को माइनस किया तो 999x आया इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1 ठीक है 1 आ जाएगा हमारा सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/999 ठीक है ये क्या था x के साथ मल्टीप्लिकेशन पे था तो हमने इसे राइट हैंड साइड भेजा तो राइट हैंड साइड आने पे ये क्या हो जाएगा x के साथ डिविजन पे आ जाएगा okay so hence 0.001 bar is equal to आ गया 1/999 so this is the simplest form of fraction which we converted decimal ठीक है decimal को हमने change किया तो हमें क्या मिल गया this is the simplest form of decimal ठीक है fraction ये आ गया Next question is also related to this. Say, express, and these questions are from R.S. Agarwal. 2.1478. ठीक है, this is the question in the form P by Q, where P and Q are integer and q does not equal to 0
ठीक है, इसे एक्सप्रेस करना है हमें इन द p by q फॉर्म. p by q फॉर्म मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू अ रैशनल नंबर where p and q are integers and q is does not equal to 0. So see how we will do this. Let x is equal to 2.4178 bar. Then x is equal to 2.4178. It is repeating again, so that means 4178 फिर से आ जाएगा 4178 and so on. ठीक है, since the repeating block, जो repeating block है वो क्या है 178 4178. ठीक है, 4178 है तो हैज 4 डिजिट्स. कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं. सो वी मल्टीप्लाई x बाय 1 2 3 4. ठीक है, टू गेट हमें क्या मिल गया 1 2 3 10,000 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. x is equal to 2417 पॉइंट, ये पॉइंट शिफ्ट हो गया. ओके 174,178. ठीक है, 4178 एंड सो ऑन. ये यहाँ पे आ गया. अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, हमने जिस नंबर से इस साइड मल्टीप्लाई किया वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड ऑल्सो. तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट शिफ्ट हो गया. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो वी विल सब्ट्रैक्ट. ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हमें क्या मिला 999 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट वी विल गेट 24,176.41. सॉरी, दिस ऑल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा this subtracted to 0 0 0. okay, तो that means this is equal to this. तो x आ जाएगा यहाँ से x is equal to 24,176 upon 9999. okay, तो therefore the value 2.4178 की जो वैल्यू है इन फॉर्म p बाई q फॉर्म में क्या है 2476 अपॉन 9999. दिस इज द आंसर. सो लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन और वी से इनटू अ रैशनल नंबर्स. सो इन टुडे class we have learned 2 topics. Finding rational number between two given rational. First topic हमारा था कि to find out rational number जो given है दो rational numbers के बीच में. And the second topic हमारा था decimal representation of rational number, जिसमें दो possibilities निकली थी. First one is terminating where r is equal to 0 and finite number of steps थे. And the second one is non-terminating recurring decimal. And related to that we have solved many questions and these questions are from R.S. Agarwal. Hope you understand these questions. If you have any problem regarding the question or the topic, you can comment on the comment section. And for more such videos, please visit to our website, that is www.qtricks.in. Like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day.